सिविल इंजीनियरिंग का आपने डिप्लोमा किया है, आपका टेस्ट ले लिया जाए। आरसीसी के कॉलम का वेट लोड निकालने का फार्मूला बताएं। कौन? आपने डिप्लोमा किया है। मैं बता देता हूँ। मैं तो पहले कह रहा था पैसे लेके डिग्री लिए भाई ने। अरे भैया मैं तो पहले कह रहा था। अगर एक मकान बनता है तो देखिए ऐसे इंजीनियरों से मकान मत बनवा लेना, नौकरी तो छोड़ो वरना बिल्डिंग रह जाएगी। लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को गुमराह, ये पढ़ाई के नाम पे गुमराह कर रहा है। ये मदरसे में पढ़े हुए छात्र हैं जिन्हें केवल पत्थर चलाना आता है। सुनिए भैया, बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल हो गया, हो सकता है इंग्लिश मीडियम से ना पढ़ा हो। सुनिए 10 बाई 10 फुट की 4 इंची की दीवार में कितनी ईंटें लगती है? सिविल इंजीनियर बताओ। उसके यहाँ का 500 से 550 ईंटें लगती है। पढ़ाओ इन्हें। मैं तो कमा लेता हूँ भाई 1000-2000 रुपए। अब बोला है 1000-2000 रोज के कमा लेता है। देखो इनके एजेंडे। भारत देश में झूठ बोल रहा था, अभी कह रहा था कि 6000 की नौकरी नहीं मिल रही है। अब इसके दिल पे बात लग गई ना कि पढ़ाई लिखाई सब नकल टीप के करिए, तो जाके इनने सच्ची बोला है कि हाँ 1000-2000 रोज के कमा। ये एजेंडाधारी है, पहचानो। एजेंडा चलाने वाले हैं। मोदी के विकास को देख के इनके पेट में खलबलियां मची हुई है। ये जैसा कह रहे हैं कि मोदी है, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि भैया महंगाई है, बेरोजगारी है। अब भैया बेरोजगारी कैसे खत्म हो जाएगी? देना तो एग्जाम पड़ेगा। अब फ्री फंड में तुम्हें कोई ऊपर तो बैठा नहीं देगा कि भैया अरे आओ भाई आओ ना, आप ये बताओ। हम बता रहे हैं कहाँ तक पढ़े हुए हैं? हम इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा। नहीं लगा। हाँ 2018 से वैकेंसी हमारी आई है, आज तक उसका ना रिजल्ट नहीं आया। 2016 की वैकेंसी। तो क्या गवर्नमेंट जो भी जॉब मानी जाएगी प्राइवेट नहीं करेंगे? प्राइवेट करेंगे जब उस लेवल का मिलेगा तब न करेंगे कि इंजीनियरिंग करके 6000 की नौकरी करेंंगे। हाँ आप बताइए, इतनी आबादी है कितनी? 140-45 करोड़ है। पैसे दे दे के लेते हैं डिग्री, आप फिर बताओगे पैसे भैया पेपर निकालने की नौकरी में दहेज मिलेगा, सरकारी में मोटा दहेज मिलेगा, इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए परेशान है। नौकरी चाहिए सरकारी, नौकरी चाहिए सरकारी, दहेज चाहिए और पेपर निकालने की तो मैं नहीं। अरे सुन लीजिए, वो कह रहे हैं इंजीनियर की डिग्री की है, 6000 रुपए में थोड़े नौकरी करेंगे। भैया 6000 में ऊपर करनी है, पेपर निकालो। अरे जब क्लियर होगा तब ना पेपर निकालेंगे। 2016 वैकेंसी सरकार फंसा रखी, उसमें मेरी गलती थोड़ी ना। 2016 में मेरी गलती है उसमें। 2016 में अरे भैया एक बात सुनो, 2016 में जो वैकेंसी थी 6 साल हो गए उसको, योगी जी क्लियर करेंगे कि जब अखिलेश आएंगे तभी क्लियर होगा वो। बताओ, ये देखो ये मेरे देश का युवा है। और जो बात कर रहे हैं आप ना कि ईडी और जो सीबीआई है ना, वो सिर्फ ना मोदी और योगी को बोलिए, मोदी और योगी को ना दोनों लोग को ईमानदार को फंड में किए हैं। अब पीछे जितनी चोरी हो रही है ना बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अच्छा ऐसा है, देखो इन्होंने सुनो और बताइए ना, अमित शाह के लड़के हैं ना, वो बीसीसीआई सचिव बने हैं, वो कितना घोटाला किया उनके ऊपर ईडी सीबीआई की बात। अखिलेश ने कितने घोटाले करे हैं? आप बता दिए, आप मीडिया में हो, बता दो सत्ता पक्ष के। ये बोलता थकेगा नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे एक सुनिए। कितने पढ़े हो? इंजीनियर करिए। इंजीनियरिंग कर लो, जो पैसे की अगर तू कितना पढ़ा है? मैंने डिप्लोमा किया है। कौन सा डिप्लोमा? सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है मैंने। बोलो यार, रुक जाओ भाई। कौन सा? सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ से किया है? मैंने हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, आप नेट पर सर्च कर लीजिए। कितने साल हो चुके? यूपी का सबसे कितने साल हो चुके? कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल हो चुके। चलिए ये बताएं, मकान बना लेते हैं? सिविल इंजीनियरिंग का आपने डिप्लोमा किया है, आपका टेस्ट ले लिया जाए। आरसीसी के कॉलम का वेट लोड निकालने का फार्मूला बताएं। कौन? आपने डिप्लोमा
किया है? मैं बता देता हूँ। मैं तो पहले ही कह रहा था पैसे लेके डिग्री लिए भाई ने। अरे भैया मैं तो पहले ही कह रहा था। अगर एक मकान बनता है तो देखिए ऐसे इंजीनियरों से मकान मत बनवा लेना, नौकरी तो छोड़ो वरना बिल्डिंग रह जाएगी। लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को गुमराह, ये पढ़ाई के नाम पे गुमराह कर रहा है। ये मदरसे में पढ़े हुए छात्र हैं जिन्हें केवल पत्थर चलाना आता है। इनके दर्द होता है मोदी की कार्रवाई देखते हुए। पहले एक बोलिए, हिंदू बना मुस्लिम का अरे नहीं कुछ नहीं आता। अरे मेरा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है। नहीं मेरा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है। कुछ नहीं बोले तो मदरसे की बात हमने तो बोला ही ये पढ़ाई पढ़ाई लिखाई की बात बोली है। एजुकेशन पे बात हो रही अगर है, आप सिविल अगर आप एजुकेशन पे बात हो रही है। अरे भैया ये तो एजुकेशन पे बात हो रही है, कहाँ चले गए? इन्होंने कहा इंजीनियर हो। सुनो एक छोटी सी सुनिए भाई, ये बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल हो गया। हो सकता है इंग्लिश मीडियम से ना पढ़ा हो। सुनिए 10 बाई 10 फुट की 4 इंची की दीवार में कितनी ईंटें लगती है? सिविल इंजीनियर बताओ। यहाँ का नहीं मोटाई सब बता 500 से 550 ईंटें लगती है। पढ़ाओ इन्हें। इंजीनियर है। एक ब्रिक का थिकनेस बता दो। एक ब्रिक का थिकनेस बता दो। 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ठीक। गलत गलत गलत। सही क्या है? सही क्या है? सही बताओ। सही बताओ। सही तो बताओ। सही बताएंगे भाई। गलत। अरे सही बताओ। गलत। आपको क्या लग रहा है भाई? कह रहे कि नौकरी नहीं। ये कौन सा डिप्लोमा? डिप्लोमा? ITI पौने तक का बीटेक। कौन सा डिप्लोमा? कौन सी पढ़ाई कैसे? नौकरी पढ़ाई से मिलती है। सुनिए पत्रकार महोदय, अगर ये कह रहे हैं, सुनिए आप चुप, अगर ये कह रहे हैं कि ये सिविल इन्होंने डिप्लोमा किया है तो इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि 10 बाई 10 की चिनाई, जो कि एक मजदूर बेलदार बता देगा कि 10 बाई 10 फुट की दीवार को चिनने के लिए 4 इंची में 500 से 550 ईंटें लगती है। अब इनसे सीमेंट की क्वांटिटी नहीं पूछी है, मोटार की क्वांटिटी नहीं पूछी है, RCC कॉलम के लोड की क्वांटिटी पूछी है, उसके सीमेंट और मोटार का रेशियो नहीं पूछा है। 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें 500 ईंटें लगती हैं। ये बात बोल रहे हैं ना 1 मीटर में। अरे तो 10 बाई 10 फुट में दीवार में कितनी लगती है? 10 बाई 10 की 4 इंची दीवार में। इसे कहते हैं नकल मार के पढ़ना। ये नकल अब 24 में किसको? मेरी डिप्लोमा कौन लेगा नौकरी? 24 में सुनिए चाचा, 24 में अरे देखो साबित हो गया है इस मेरे भाई ने पैसे लेके डिग्री ले रखी है भाई। हाँ, और भैया ऐसे लोगों को नौकरी कभी मिले ना, चाहे भैया कितना ही डिप्लोमा डिग्री नहीं होती। आप क्या करते हो? आप मेरी अभी BA चल रही है। अभी रुक जा, जब मेरे पास में 40 साल का हो गया, BA क्या करोगे अब? 40 साल के हो गए और क्या? 40 साल का हूँ। अरे भाई कहाँ बांध पी गया है? कहाँ बांध पी गया है? कहाँ? सुनो, मैं तो कमा लेता हूँ भाई 1000-2000 रुपए। अब बोला है 1000-2000 रोज के कमा लेता है। देखो इनके एजेंडे। भारत देश में ही झूठ बोल रहा था, अभी कह रहा था कि 6000 की नौकरी नहीं मिल रही है। अब इसके दिल पे बात लग गई ना कि पढ़ाई लिखाई सब नकल टीप के करिए, तो जाके इनने सच्ची बोला है कि हाँ 1000-2000 रोज के कमा। ये एजेंडाधारी है, पहचानो। एजेंडा चलाने वाले हैं। मोदी के विकास को देख के इनके पेट में खलबलियां मची हुई है। ये बुलडोजर का खौफ है। लोग भारत का धन खाएंगे और फिर भारत को गाली देंगे। ऐसे लोग जिस खाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। ये मक्कार लोग हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा जब से मोदी आए। सुनिए, अरे रुक जा जी, क्या बोल रहे हैं? वोट बन की तेरी? बन की वोट जी क्या बोल रहे हैं वो कह रहे कि रोजगार नहीं मिला इसलिए बदलाव चाहिए। उनसे पूछिए कितनी मम्मी है उनकी, उनसे पूछिए एक मम्मी कितने बेटे हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हो तुम और रोजगार तुमको मिले। भारत कितने लोगों को रोजगार देगा? भाई साहब 150 करोड़ की आबादी में सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल थोड़ा है। सरकारी नौकरी उतनी है। अब भैया तुम प्राइवेट ढूंढो, नहीं चाहिए तुम्हें सरकारी, फिर उसके बाद दहेज के लिए रोना है कि भैया सरकारी नौकरी मिलेगी तभी दहेज मिलेगा। अब बताओ कहाँ से मिल जाएगा? और डिप्लोमा लेके घूम रहे हैं, फिर बाद में पूछो 1000 रुपए दिन के कमा रहे हैं। अब भैया उसी सरकार को गालियां दे रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। अब ऐसा कहाँ से मिल जाएगा? सरकार का
ये सबके सब ना इसमें गाली देने वाले हैं इनको भैया। ये देखो देखो इन लोगों को पैसे देके ये लोग लेते हैं डिग्री, और फिर इनको सरकारी नौकरी चाहिए, अब फिर इनको बहू भी चाहिए, कैसी कैटरीना कैफ की जैसी। तो भैया ये जो जितने भी लोंडे लपाड़े जितने घूम रहे हैं ना, पढ़ना लिखना इन्हें है ना। हाँ बिना सरकारी नौकरी के ऐसे घूम रहे हैं, अरे फायदे नहीं हो रहे, दिक्कत तो है भैया। नौकरी मिलेगी क्या? देखो नौकरी कैसे मिलती है, काबिलियत देख कर नौकरी मिलती है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है भैया, दिन रात आंखों के नीचे ना काले गड्ढे पड़ जा भाई, जब जाकर नौकरी मिले। आज वे जमाने गए जब 5वीं 7वीं बंदे ने पढ़ी, और भैया पढ़ने के बाद में छोटी मोटी चपड़ासी की नौकरी लगवा दी बड़े बुड्ढों ने हाथ पैर जोड़ के। अब नहीं है भाई वो जमाना, अब देश में बदलाव आ चुका भाई। अब पहले वाली बात। आपका क्या नाम है? प्रशांत श्रीवास्तव। क्या लग रहा है 24 में बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मोदी जी हमारे जो वर्तमान में जो भारत देश के जो प्रधान हैं, प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनके जैसा जुझारू, कर्मठ, साफ सुथरे, ईमानदार और ठोस मजबूत इरादे के और कोई है नहीं वर्तमान में भारत देश में नहीं है। देश पूरे दुनिया में, देश ही क्या भारत देश ही क्या पूरे दुनिया में नहीं है।